फिर फिजिकल डेट के लिए लड़ रहे थे, फिर मेरिट के लिए लड़ रहे थे, फिर 2 गुना में जो है डीवी के लिए लड़ रहे थे, और आज हम जो है 480 को ज्वाइनिंग मिलने के बाद में मूल पदों के 120 पदों में जो परिणाम बाकी बचा है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आलोक राज से हम मिल चुके हैं। आलोक राज जी बोले कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, तो उन्होंने हम बोला कि एक बार और करवा लो, आपके स्तर पर करवा लो। विभाग ने बोला कि आप खुद जांच करवा लो, लेकिन वो जांच भी नहीं करवा रहे हैं और डीले कर रहे हैं कि आप खुद डीएल भी जांच करवाएगी। ये तो हमें पता नहीं है सर क्या लिखा है, हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं दिया, ओपन तो नहीं किया जांच को, क्या जांच लिखा है। तो 2021 में तो गहलोत की सरकार थी उस समय कि 480 ने ज्वाइन नहीं किया है, रिजल्ट आपने 480 का निकाला, तो कम से कम 50 लोगों को तो 50 तो वो सर 120 मॉल पोस्ट, टोटल 170 पोस्ट होती है सर हमारी, 170 पोस्ट पे रिजल्ट आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार, मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। ये स्वायत्त शासन भवन है राजस्थान सरकार का, जिसके सामने मैं फिलहाल हूँ। और क्यों हूँ, इसकी वजह ये युवा है। भजनलाल सरकार बार बार भर्तियां निकालने का और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लाख दावे करती है, लेकिन ये दावे धरातल पर फेल साबित आते हैं। ये युवा हैं, 2021 में फायरमैन भर्ती परीक्षा हुई थी करीब 450 पदों पर, और उसमें से 120 पद ऐसे थे जो अभी भी खाली हैं। खाली क्यों हैं? इसकी वजह है कि इन युवाओं के जो आवेदन हैं, जो इनके जो कागजात हैं, उन कागजातों में कमियां बता करके इनका परिणाम जो है फिलहाल रोक दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया गया, जबकि कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम जो है रोक दिया गया। इन अभ्यर्थियों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सीताराम जाखड़ है। क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? सर, हम जो है फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थी हैं। ये फायरमैन भर्ती हुई थी 2021 में। 2021 में ये भर्ती आई, 600 पदों पे भर्ती आई। इसके बाद में इसके एग्ज़ाम हुआ, फिजिकल हुआ, प्रैक्टिकल हुआ। ये सब होने के बाद में 23 सितंबर 2023 को 480 पदों पर जो है रिजल्ट जारी किया गया और उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। मूल पदों पे 120 पदों में हमें जो है प्रोविजनल केस में पीछे रखा गया। नहीं, रिजल्ट कब जारी हुआ? 23 सितंबर 2023 को जो है इनको जो है 480 को जो रिजल्ट देके ज्वाइनिंग के लिए जो है तैयार किया गया। ठीक। उसके बाद में जो है 120 पदों को जो है प्रोविजनल के नाम पे जो है बाकी रखा गया। प्रोविजनल केस जो होते हैं सर, वो उनको जो 7-7 दिन का 2 बार अल्टीमेटम देके जो है उसको क्लियर किया जाता है, वो भी हो गया सर। उसके बाद में जो है इन्होंने जो है डीएलबी से 5 बार टीम मांगी। आलोक राज जी ने जो है 5 बार टीम बनवा ली अलग अलग टाइम पे, जो है हमारे पास डिटेल्स भी है सारी, सब कुछ अधिकारियों की। वो 5 बार जाँच भी हो चुकी है, पर जो है रिजल्ट जारी नहीं हुआ। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो है ये क्लियर डीवी है। आपने पहली बार इनसे बातचीत कब की? हम सब जो है 2021 से जब से भर्ती आई है, पहले हम भर्ती के लिए लड़ रहे थे। ये भर्ती जो है 2016 के बाद में 2021 में आई। पहले हम भर्ती के लिए लड़ रहे थे, फिर जो है एग्जाम डेट के लिए लड़ रहे थे, फिर फिजिकल डेट के लिए लड़ रहे थे, फिर मेरिट के लिए लड़ रहे थे, फिर 2 गुना में जो है डीवी के लिए लड़ रहे थे, और आज हम जो है 480 को ज्वाइनिंग मिलने के बाद में मूल पदों के 120 पदों में जो परिणाम बाकी बचा है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। ये बताइए कि 5 बार जो कमेटी बनाई, इस कमेटी ने उस कमेटी ने क्या ऐसी रिपोर्ट दी कि आप लोगों का परिणाम अभी तक जारी नहीं हो रहा है? सर देखो, आपके पास है उसकी कॉपी? सर हमारे पास मात्र और मात्र जो है कॉपी उस चीज की है कि टीम कौन सी है, टीम में कौन कौन अधिकारी है। बाकी हमें लिखित में कहीं से कुछ भी नहीं मिलता सर। अच्छा, लिखित में कहीं से भी नहीं मिलता, ना डीएलबी से, ना सीएमओ से, ना आरएसएमबी बोर्ड से, कहीं से भी लिखित में। तो आपने आरटीआई के जरिए उस कमेटी की रिपोर्ट लेने की कोशिश की क्या? कोई जवाब नहीं आ रहा सर। आरटीआई का कोई जवाब नहीं आ रहा। मेल आता है और मेल का जवाब आता है कि जो है जांच चल रही है, काम चल रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश जाट। आपका भी परिणाम अटका हुआ है? जी सर, बिल्कुल। तो जब आपने 5 बार कमेटी बनवा दी और रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो आपने आलोक राज जी से भी मिले? आपने? आलोक राज से हम मिल चुके हैं। आलोक राज जी बोले कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, तो उन्होंने हम बोला कि एक बार और करवा लो, आपके स्तर पर करवा लो। विभाग ने बोला कि आप खुद जांच करवा लो, लेकिन वो जांच भी नहीं करवा रहे हैं और डीले कर रहे हैं कि आप खुद डीएलबी जांच करवाएगी। 2024 के बाद नियम चेंज हो गया कि विभाग जांच करवाएगा, और विभाग जबकि जांच करके दे चुका है, उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। नहीं, विभाग ने जांच में क्या लिखा है? ये तो हमें पता नहीं है सर क्या लिखा है, हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं दिया, ओपन तो नहीं किया जांच को, क्या जांच लिखा है। इस संबंध में क्या आपकी मंत्री जी से भी बात हुई है? मंत्री जी से बात हुई, कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं सर। मंत्री जी संज्ञान में ले रहे हैं, कुछ भी बात बोलते हैं विभाग में जाओ, मैंने भेज दिया है, रिमाइंडर भेज दिया है, जो भेज दिया है बात कर ली है, अब वो कुछ नहीं कर रहे सर। अच्छा, क्या मैंने ये राजस्थान में ये देखा है कि अगर कोई भी भर्ती परीक्षा का परिणाम अटकता है या कोई भी युवा अगर परेशान होता है,
तो वो किरोड़ी लाल जी के पास जाता है। आप लोग गए? सर किरोड़ी लाल जी के पास भी गए थे। किरोड़ी लाल जी ने कर्मचारी चयन बोर्ड को फ़ोन किया है, आलोक राज जी को फ़ोन किया है, उन्होंने फिर संज्ञान में लाया। वो बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। अभी तक हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई? आप भी साथ हैं? आखिरी बार आपकी मुलाकात आलोक राज जी से कब हुई है? अभी 1 महीने पहले हुई थी। तो उन्होंने बोला था विभाग डॉक्यूमेंट चेक करेगा, हम विभाग को भेजेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट्स आ भी गए, लेकिन विभाग अब चेक नहीं कर रहा। कब करेगा ये हमारे को पता नहीं। टोटल जो 120 लोग हैं, आप यहाँ पर जैसे 6, 7, 8, 10 लोग यहाँ हैं, बाकी के अभ्यर्थी कहाँ हैं? सर ये मेन बात ये है कि अभी क्या है, वेटिंग लिस्ट बाकी है, जो कुछ पॉइंटों में बच्चे हैं। ये डिस्कशन क्लियर नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। हम जो कुछ नियर अबाउट पॉइंटों से बच्चे बच रहे हैं वही हम मेहनत कर रहे हैं। और 120 सीट है, 120 में आपको पता है 120 के 120 आने से रहे। कुछ बंदे जैसे 10, 20, 30 बंदे हम इतने झुका पाते हैं। मेहनत करने वाले यही बंदे हैं हम। अच्छा, जैसे अभी ये बता रहे थे कि आपने भर्ती के लिए भी लड़ाई लड़ी 2021 से। बिल्कुल सर। तो 2021 में तो गहलोत की सरकार थी उस समय, तो गहलोत जी के पास भी आप लोग गए होंगे। उस समय के जो स्वायत्त शासन जो मंत्री थे, बिल्कुल सर, कोटा के आपके जी सर, शांति धारीवाल जी, उनके पास भी आप गए थे। उन्होंने उस समय क्या कहा? उस टाइम में भर्ती निकलवाने के लिए हमने संघर्ष किया, एग्जाम करवाने के लिए संघर्ष किया। फिजिकल डेट नहीं आई तो यहाँ बैठ के धरना दिया, फिजिकल डेट फिर आई। फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए जो 480 की ज्वाइनिंग होती 23 अक्टूबर 2023 को, उसमें भी हमने यहाँ बैठ के धरना दिया कि इनको ज्वाइनिंग दो। उसके बाद में उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी हुआ है सर। यहाँ के अधिकारियों से बात हुई है? अभी तक यहाँ की देवी बात नहीं हुई है सर। 2 बजे के मिलने का टाइम बोल रहे हैं। आज 2 बजे का समय दिया है। 2 बजे आप ऐसा एक बात और मुझे बताइए कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो एक आप हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में और उनके डॉक्यूमेंट्स में ऐसी क्या कमियां हैं? आपने कभी इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है? सर कोई कमी नहीं है। हम वो बंदे हैं जो उनके बराबर क्वालिफाई है, लेकिन हम कुछ पॉइंटों से रह रहे हैं सर। तो वो 120 सीट रिजल्ट जारी होगा ना, तो हमारा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। हम वो बंदे हैं सर जो पात्र थे, प्रोविजनल थे, वो तो उनको तो क्लियर कर दिया गया सर। उनका तो अलग ही मैटर है। उनको तो 156 को पात्र कर दिया गया है, उनका सॉल्यूशन अलग है। हम उन बंदों में से हैं जो 480 सेम है, वही हम 474 सेम है। 474 में से 120 बंदों को लेना है सर। बात ये है हमारी। अभी तक कितने बंदों को ले लिया है? 480 को ज्वाइनिंग दे दी। और टोटल वैकेंसी कितने पदों की थी? टोटल वैकेंसी 600 पदों की थी। कितनी? 600 पोस्ट। 600 पोस्ट की थी। जी सर। उसमें से 480 को ले लिया जी, और 120 बच गए। 120 बच गए सर। नहीं तो क्या ये तो कमी नहीं बता रहे हैं कि भाई अभी जो है पदों की जगह जो पोस्टिंग की संख्या नहीं है, या मूल पद है सर। वेटिंग तो बाकी रहेगी भी 50 पोस्ट सर। अच्छा, 480 में से 480 थोड़ी ज्वाइन कर लिए सर। अभी 480 में से पूरे ज्वाइन नहीं किए वो भी। हाँ, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। मतलब कितने लोग अभी ज्वाइन किए हैं वैसे? लमसम बता रहे हैं कि सर 450 या 430 के बंदे ज्वाइन किए, 50 सीट बाकी बता रहे हैं वो। अच्छा, तो आपकी मांग है कि 480 ने ज्वाइन नहीं किया है, रिजल्ट आपने 480 का निकाला, तो कम से कम 50 लोगों को तो 50 तो वो सर 120 मॉल पोस्ट, टोटल 170 पोस्ट होती है सर हमारी। 170 पोस्ट पे रिजल्ट आना चाहिए। जब पहली बार जब रिजल्ट आया था सितंबर 2023 में, तो जब रिजल्ट रोका गया था उस समय भी आप लोग आए होंगे। उस टाइम में हम आए थे। उस समय क्या कहा था इन्होंने? उस टाइम में उन्होंने प्रोविजनल कर दिया था, 7 दिन का टाइम दिया उनको। फिर उनका डीवी करवा लिया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट मंगाए, फिर उनको 7 दिन का टाइम दिया, तो फिर उनका रिजल्ट जारी, वो उनकी एक लिस्ट जारी कर दिया पात्र की, एक्स सर्विसमैन की। और उसके बाद में अब 120 पोस्ट बच रही है। अब आप हालात देखिए राजस्थान सरकार के कि एक भर्ती है नर्सिंग की, उसमें भी इनको तारीख पर तारीख मिलती है। दूसरी तरफ ये है फायरमैन, ये भी नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में परीक्षा देते हैं, लेकिन इनका परिणाम रोक दिया जाता है। परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। 2023 में आखिरी बार परिणाम जारी हुआ, उसके बाद इनको भी तारीख पर तारीख। समस्या सरकार के अंदर बैठे हुए उन अधिकारियों की है, क्योंकि अधिकारी समय रहते उन चीजों का निस्तारण नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बात आकर के सरकार के ऊपर लटक जाती है। न जाने ऐसे कितने ही परीक्षाएं हैं, न जाने ऐसे कितने ही अभ्यर्थी हैं जो फिलहाल अदर झूल में लटके हैं। अगर इनको ये पता लग जाए कि यहाँ अब सिलेक्शन नहीं होना है, तो हो सकता है कि ये लोग कोई और रास्ता तलाशे, लेकिन ना इनको जवाब मिल रहा है, ना इनकी ज्वाइनिंग हो पा रही है। फिलहाल मैं स्वायत्त शासन भवन में हूँ। फायरमैन भर्ती परीक्षा के रिक्त पदों को लेकर के, प्रोविजनल पदों को लेकर के जब हमने सीमा कुमार एडिशनल डायरेक्टर जो है इनसे बात की,
तो इन्होंने जवाब देने में पहले आनाकानी की और उसके बाद उन्होंने अपने निजी सहायक के पास भेज दिया। जब हम निजी सहायक के पास पहुँचे तो इन्होंने कहा कि हमको एक बार फिर से कमेटी गठित करने का आदेश जो है स्वायत्त शासन विभाग की ओर से दिया गया है कि एक बार जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिर से रिक्वेस्ट डाली है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से हो, ताकि इन जो अभ्यर्थी है, इन अभ्यर्थियों का जो चयन की जो प्रक्रिया है उसको बहाल किया जा सके। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत अवतार।